हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आप पढ़ रहे थे क्लास 12th के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट बी ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब आपका ऑक्सीजन फैमिली जो है वो समाप्त हो चुका है। अब आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट सी हैलोजन फैमिली चालू होता है। हैलोजन फैमिली स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्या शुरू होता है? हैलोजन फैमिली। ओके, और इसे ध्यान से पढ़िएगा। हैलोजन फैमिली का बहुत आसानी से क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आप बड़े आराम से उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कि आवर्त सारणी में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, किसी भी फैमिली को हम पढ़ रहे हो, चाहे वो ऑक्सीजन पढ़ रहे हो, नाइट्रोजन पढ़ चुके हैं, अभी हम हैलोजन पढ़ने जा रहे हैं, किसी की भी बात की जाए तो सबसे पहले पॉइंट यही आता है कि उस फैमिली का आवर्त सारणी में स्थान कहां पर है, और अगर वहां पर है तो क्यों है, उसके क्या लक्षण है, क्या कैरेक्टर्स है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी शुरू होती है आवर्त सारणी में स्थान, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के 7th ए उप समूह में स्थान दिया गया है, ठीक है ना। यानी यूं कह सकते हैं कि हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के 7th उप समूह में स्थान दिया गया है। किसमें दिया गया है? 7th समूह में, ठीक है ना। इस समूह में कुल 5 तत्व फ्लोरीन, एफ सिंबल होता है कॉमा, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I एवं एस्टाटीन यानी कि At को रखा गया। यानी इस समूह में कुल 5 तत्व हैं। इस समूह में कुल 5 तत्व हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और लास्ट में एस्टाटीन है। इनको रखा गया है। आगे देखते हैं। इनके बाह्य कोश में सात इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनके बाह्य कोश का विन्यास NH2NP5 होता है। हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के 7th समूह में रखा गया है, ठीक है ना। हैलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के 7th उप समूह में रखा गया है। इस समूह में कुल 5 तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। क्यों इनको रखा गया? कह रहा क्योंकि इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इनके बाह्य कोश का विन्यास NH2NP5 होता है, ठीक है ना। तो अब इसके आगे चलकर देखते हैं कि विन्यास क्या होता है और कैसे होता है, ठीक है ना। तो आइए विन्यास दिखाते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको साफ कर देता हूं क्योंकि बोर्ड खाली होने की जरूरत है, ठीक है। तो आपका विन्यास में दिखाता हूं। सबसे पहला तत्व है आपका फ्लोरीन, ठीक है। जितना लिख गया है उसी के नीचे आपको इसका काम करना है। फ्लोरीन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p5, ये है।
फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है 17 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ये आ गया। ns2 np5 होता है, ठीक है ना। ब्रोमीन का 35 होता है परमाणु क्रमांक। विन्यास हमेशा बेटा परमाणु क्रमांक है ना। अब पूछे विन्यास ये 35 क्या है 17 क्या है, तो ये इनके परमाणु क्रमांक है और विन्यास हमेशा परमाणु क्रमांक के आधार का ही किया जाता है। और इन तत्वों को आवर्त सारणी में अगर स्थान दिया गया है तो वो भी परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। ब्रोमीन 35 का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d10 4s2 4p5 ये ns2 np6 होगा, ठीक है ना। इसके बाद आयोडीन आपका 53 होता है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 and 5p5 ये आ गया ns2 np5। इसके बाद चलते हैं एस्टाटीन में, तो एस्टाटीन में 85 होता है। कितना होता है 85। ये थोड़ा लंबा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 and 6s2 6p5 ये आ जाएगा ns2 np5, ठीक है ना। ns2 np5 आपने लिखा कि इनके बाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए बाय कोष ये वाला है, इसमें जोड़े तो 2,7 इसका हो जाएगा 2 8 7, इसका हो जाएगा 2 8 18 7, इसका हो जाएगा 2 8 18 18 एंड 7। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2 8 18 32 18 7। आप देख रहे हैं कि सभी के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं भैया 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सभी के बाह्य कोष में और सबके बाह्य कोष का विन्यास ns2 np5 होता है। ns2 np5 होता है, ठीक है ना। आप देख लीजिए इनका विन्यास और आपको ये विन्यास करना भी होता है। थोड़ा सा मैंने इसका सीरियल चेंज किया है यहाँ पर, ठीक है ना। 3s2 3p6 के बाद 4s2 3d10 होता है, इसके बाद 4p6 आता है, फिर 5s2 होता है, फिर तब जाकर के 4d10 होता है। इस सीरियल को चेंज करने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हमें बाहरी कक्षा का विन्यास ns2 np5 दिखाना है, ठीक है ना। ns2 np5 दिखाना है, इसलिए मैंने इसका सीरियल यानी क्रम चेंज किया है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये ना हो कि गलत हो गया, ठीक है ना, कि हमने गलत पढ़ा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ ns2 np5 बाहरी कोष में दिखाने के लिए मैंने इसका क्रम चेंज कर दिया है, ठीक है ना। आप बाउ के नियम से थोड़ा सा क्रम चेंज किया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा विन्यास केवल यहीं पर कर सकते हैं और कहीं पर करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आवर्त सारणी में स्थान हो रहा है। अभी आपको इसके प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं, गुण पढ़ने हैं, क्यों इन्हें हैलोजन तत्वों में रखा गया है या हैलोजन तत्वों की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको साफ कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका नोट हो चुका होगा, अब मैं इसको साफ कर देता हूं और आगे चलता हूं आपके गुण या विशेषताओं में, ठीक है ना। तो हेडिंग हो जाएगी आपकी गुण या विशेषताएं अथवा लक्षण भी कह सकते हैं, है ना। नंबर वन क्या है, जैसा कि आपने लिखा है वैसे करना है कि ये सभी पी ब्लॉक के तत्व हैं।
आपने अभी विन्यास देखा था, सबका विन्यास क्या था, NH2NP5। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में होता है, S में होता तो वो S ब्लॉक का हो जाता, D में होता तो वो D ब्लॉक का हो जाता, यहां पर किसमें P में है तो ये P ब्लॉक का तत्व हो गया। तो ये सभी किस ब्लॉक के तत्व है, P ब्लॉक के तत्व है, ठीक है ना। नंबर 2 पर आपका आता है कि बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने अभी आपको इससे पहले विन्यास किया था, विन्यास करके दिखाया था कि बाह्य कोश में किस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे चलते हैं, अगला नंबर आपका आता है, नंबर 3 है आपका कि इस वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2NP5 होता है, ठीक है ना। इस वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NH2NP5 होता है। ये चीज भी मैंने अभी प्रूव करके दिखाई है, आपको विन्यास किया है। नंबर 4 है इनकी संयोजकता -1 होती है। कितनी होगी भैया, -1 होती है। नंबर 5 पर आता है आपका इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी -1 होती है। नंबर 6 पर है आपका वैद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है, यानी ज्यादा होती है। नंबर 7 है इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है इनमें। नंबर 8 इस वर्ग के सभी तत्व अधातु हैं। इस वर्ग के सभी तत्व जो है वो अधातु है, ठीक है ना। इस तरह से आपके 8 प्रॉपर्टीज हो गए जिनके द्वारा आप हैलोजन तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी में स्थान का तो आपको यहीं तक सब कुछ करना होगा, ओके। इससे कम करेंगे तो आपका क्वेश्चन मान्य नहीं होगा। लिख सकते हैं फ्लोरीन अपने छोटे आकार के कारण अपने समूह के अन्य तत्वों के साथ असमानता प्रदर्शित करता है। यानी फ्लोरीन का जो आकार है, जो रचना है, वो अन्य तत्वों की अपेक्षा बहुत छोटी है और इस छोटे आकार के होने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिससे वह अपने वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। अपने वर्ग के अन्य तत्वों से कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। कौन कौन से गुण हैं? नंबर 1 पर लिखते हैं कि फ्लोरीन का आकार अन्य हैलोजनों की अपेक्षा छोटा है, ठीक है ना। फ्लोरीन का जो आकार है वो अन्य हैलोजन तत्वों की अपेक्षा
कम है, छोटा है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा गुण प्रदर्शित करता है। नंबर 3, 2 पर देखते हैं। फ्लोरीन के बाह्य कोश में डी उपकोष अनुपस्थित है। फ्लोरीन के बाह्य कोश में डी उपकोष अनुपस्थित है, जबकि अन्य तत्वों, अन्य हैलोजनों की बाह्य कोश में डी उपकोष पाया जाता है, इसलिए भी यह ऐसा गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। फ्लोरीन नंबर 3, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य तत्व -1, +1, +3, +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यानी फ्लोरीन की केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जबकि अन्य तत्व -1, +1, +3, +5 इस तरह की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नंबर 4, फ्लोरीन के क्रिस्टलीय जालकों की ऊर्जाएं उच्च है, जबकि अन्य तत्वों की ऊर्जाएं कम होती हैं। नंबर 5, फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन बंध बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? अन्य तत्व हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। नंबर 6, फ्लोरीन केवल एक ऑक्सी अम्ल बनाता है, जबकि अन्य तत्व अनेक ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, जबकि अन्य तत्वों के बहुत से ऑक्सी अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार कंप्लीट होता है और पार्ट सी का फर्स्ट वीडियो भी कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद का वीडियो अगले टर्न पर आएगा, ठीक है ना। जो इस पार्ट सी में कौन सा कंपाउंड पढ़ना है वो आपको अगले टर्न पर आएगा। और एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।